नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। अल-शिफा अस्पताल में 50,000 फिलिस्तीनियों ने ली पनाह। रोटी के टुकड़ों दाल से पेट भर रहे, नहाने पीने के लिए सिर्फ खारा पानी। छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री। राहुल गांधी ने भानुप्रतापपुर में कहा, सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र में बीजेपी बोली, अगला चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे। फडणवीस का वीडियो पोस्ट कर डिलीट किया। इसमें डिप्टी सीएम बोले थे, मैं वापस आऊंगा। अमित शाह आज से 3 दिन मध्य प्रदेश में जबलपुर में बैठक की। पुलिस ने सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को जाने से रोका। मराठा आरक्षण की मांग 9 दिन में 11 सुसाइड। महाराष्ट्र सरकार की कमेटी 24 दिसंबर को रिपोर्ट देगी। मराठा नेता बोले, आरक्षण के विरोध में सरकार। वहीं खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम डेहरिया और युवा नेतृत्व विनय भारनिया लोगों से भाजपा की सदस्यता में गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष सदस्यता लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई है। आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विनय भारती के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। वहीं सीताराम डेहरिया ने विगत कुछ दिनों में कांग्रेस के अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह से नाराज चल रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष चलेंगे सदस्यता। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कुछ देर बाद जुन्नारदेव विधानसभा पहुंचेंगे अमित शाह। और वहीं इसी और कड़ी में हमारे साथ आगे छिंदवाड़ा से संवाददाता संतोष कुमार जुड़ चुके हैं, जो आपको अमित शाह के दौरे से और आम जनसभा से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अभी तो संतोष जी, क्या स्थिति है, क्या मौजूदा हालात है वहाँ के? जो अमित शाह की जनसभा होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है और फिलहाल क्या चल रहा है, तमाम जानकारियां दीजिए। अमित शाह जी पहुंच चुके हैं जी। अभी मंच में, अभी जस्ट पहुंचे हैं और यहाँ के 7 विधानसभाओं से कांग्रेसी जो नेता हैं जी। वो बहुत सारी संख्या में भाजपा में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज जुन्नारदेव में अमित शाह जी की सभा है, उसको संबोधित करेंगे और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको बीजेपी की भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। तो इस वक्त के मौजूदा हालात क्या है संतोष जी, ये बताइए क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पर? अभी स्वागत चल रहा है। अमित शाह जी मंच पे आ चुके हैं। जी जी, थोड़ी देर में उनका भाषण होगा, उद्बोधन होगा। जी तो वही बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में बीती रात अचानक आग लग गई। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में बीती रात अचानक आग लग गई, जिससे 13 देवी देवताओं के टेंट और एक वाहन सहित कुछ सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड में के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी मिली है कि अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सिलेंडर फटने से धमाका हो गया और आगजनी की घटना हुई। बता दें, फिलहाल इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग आग में झुलसे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नर्मदापुरम में भाजपा नेता भागवती चौरे ने वर्तमान विधायक सीताशरण शर्मा और भूतपूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। उन्होंने आज सेठानी घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म भरा,
जिसमें भाजपा के संगठन के कई नेता शामिल हुए, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। हालांकि भगवती चौरे ने भाजपा से औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का वही रिश्ता है जो शोले फिल्म में जय और वीरू का था। इधर रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शोले फिल्म के जय और वीरू के समान है, जिनका चरित्र छल और कपट था। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लोग और भारतीय जनता पार्टी जैसा समझती है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को जय और वीरू बताया है। और शोले पिक्चर में सब जानते हैं कि शोले पिक्चर में जय और वीरू किस चरित्र को निभा रहे थे। दोनों एक नंबर के धोखेबाज थे। चोरी, डकैती, छल कपट, धोखा जय और वीरू का काम था और दोनों जेल थे और जेल से भागे हुए लोग थे। तो यदि सुरजेवाला जी के शब्दों में श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जय और वीरू हैं, तो उन्होंने उस बात पर मुहर लगाई कि ये दोनों नेता, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, महान परिवारवादी, महाभ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं को लूटते हैं, अपने नेताओं को लूटते हैं, जैसा अरुण यादव जी कहते हैं। और मध्य की जनता को जब अवसर मिला तब बंटाधार ने लूटा और जब मौका मिला तब करप्शन नाथ ने लूटा। तो सुरजेवाला जी धन्यवाद कि आपने हम जो कहते थे, भाजपा जो कहती थी, उसको स्थापित किया है कि जिस प्रकार से करप्ट जय और वीरू थे, जिस प्रकार के धोखेबाज और कपटी जय और वीरू फिल्म शोले में थे, वैसे श्रीमान कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हैं। और सुरजेवाला जी आप स्थापित कर रहे हैं कांग्रेस के प्रभारी महासचिव। चौराई विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद चांद में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आगमन हुआ। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी लखन वर्मा को बधाई दी और कहा कि प्रत्याशी लखन वर्मा नहीं, आप सब प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि दशहरा हो गया है, दीपावली आ रही है, तालाब से तलैया से कमल का फूल लाकर नहीं चढ़ाना है। 17 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाकर लखन वर्मा को चौराई से विधानसभा का विधायक बनाना है। वहीं अपने मन में कोई संकोच नहीं रखना है, जब भी कोई काम आ जाए निसंकोच लखन वर्मा को बताना। वहीं जनता की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। उसी तरह पूर्व विधायक और मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जमाने में रोड में चलना मुश्किल हो गया था, किंतु आज भाजपा के जमाने में रोड का जाल बिछ गया है। एक निजी पैथोलॉजी सेंटर में खून की जांच करवाने गए एक मरीज का ही ब्लड ग्रुप बदल गया। बता दें, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला। दरअसल पीड़ित मरीज को संदेह होने पर वास्तविक ब्लड ग्रुप के लिए 3 अन्य पैथोलॉजी से जांच करवाई तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकला। जब पीड़ित मरीज ने राहुल तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएचसी माया बाजार के निकट स्थित काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर पर खून की जांच करवाने गए थे, तब जाकर उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला था। उन्हें संदेह हुआ, जब उन्होंने 3 अलग अलग जगह पर जांच करवाई तो उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकला। वहीं मामले में पीड़ित मरीज ने सीएमओ के सामने शिकायत दर्ज की और उन्हें जांच के आदेश दिए। जांच के बाद कार्रवाई होगी। और आपको बता दें, जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के माया बाजार स्थित बाबुआपुरा निवासी मरीज राहुल तिवारी, बता दें 17 जुलाई को सीएचसी माया बाजार के निकट स्थित काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर में खून की जांच कराई थी और इस दौरान उनका ब्लड ग्रुप गलत निकला। हम भैया आए हैं ब्लड ग्रुप, हम गए थे काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर माया बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट बगले में उनका पैथोलॉजी है, काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। हम गए थे वहाँ ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव दिया है। तो हमें कुछ संदेह हुआ, हम अन्य 3 जगह से ब्लड ग्रुप अपना चेक करवाए तो इनका ब्लड ग्रुप जो है बी था, बाकी सबका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं, ये जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। काशवी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जनहित में उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए।
प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का शनिवार को मध्य प्रदेश के धूलकोट में नया रूप देखने को मिला, जहां मंच पर गए वक्ता बरेला समाज की महिलाओं ने सीएम शिवराज से खाना खाने की अपील की और शिवराज ने भी कहा चुकने वाले थे तो उन्होंने तुरंत ही मंच के पास जमीन पर बैठ गए और बहनों के हाथ की बनी भाजी चटनी और रोटी खाई और बहनों को भी खिलाई। हालांकि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद रही, लेकिन सीएम का महिलाओं के साथ खाना कहीं न कहीं सबको भा गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। मेरा सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल है कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको क्या तकलीफ है। वहीं कांग्रेस ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग को भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाए। राम तो रोम रोम में बसे हैं, कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे। आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है। कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है। भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान शिव हो, महाकाल हो, ये कहीं से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। औपचारिक रूप से वो क्या कहना चाहेंगे। महगांव विधानसभा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने आज एक निजी गार्डन में दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर समूची विधानसभा से बड़ी तादाद में उनके समर्थक पहुंचे। समर्थकों के बीच मंच से बोलते हुए मुकेश चौधरी भावुक होकर रोने लगे। दरअसल महगांव विधानसभा से चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन पूर्व विधायक राकेश शुक्ला को पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया। टिकट कटने से आहत हुए मुकेश चौधरी समर्थकों ने लगातार उनसे चुनाव लड़ने का दबाव बनाया, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी ने मंच से समर्थकों से साफ लफ्जों में कहा कि वे आखिरी दम तक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करेंगे। देखिए, दशहरा मिलन समारोह, अब दशहरा अगर चुनाव में आ गया तो ये मेरी गलती तो नहीं भाई। दशहरा में ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी प्रक्रिया में है और मेरी परंपरा में है कि हम सतत जब से महगांव आए हैं 2012 से लोगों को होली, दिवाली, दशहरा बुलाते रहे हो, मिलते रहे, और इसी तरह का प्रेम लोगों ने सदैव प्रदर्शित किया जैसा आज किया। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को दशहरा मिलन के समारोह? देखिए, मैंने जैसा आपने अगर मेरा संबोधन सुना हो तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जैसा भगवान राम ने कहा और राम ने किया, भगवान राम ने किया कि हमको बुराई रूपी रावण को नष्ट करना है, रावण को मारना है। यही संदेश मैंने अपने लोगों को दिया कि हम जीवन में कोई भी बुराई न रखें और जो जितनी भी बुराइयां हैं
उनको रावण मानकर नष्ट करना है। देखिए ये तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में वो मुझसे आगे निकल गए। कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद संगठनवाद पर हावी हो गया और वो मुझसे आगे निकल गए। देखिए ऐसा है, मेरा काम, मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने किया, उनका कर्तव्य था वो उन्होंने किया। देखिए पिछले 4 दिन से लोग जिस तरह से भावुक हो रहे थे और आज जिस तरह से लोग मेरे सामने भावुक हुए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम से वशीभूत होकर मेरे, ये कह सकते हैं कि भावनाओं के आंसू निकल पड़े। भिंड के चुनावी समर में नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है। इसी बीच आज भिंड कलेक्ट्रेट में कई विधानसभा के राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भिंड से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसके बाद वे गृह गांव मधुपुरा पहुंचे, जहां कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। साथ ही संजीव सिंह भिंड के प्राचीन वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां माथा टेक कर विजयी की कामना की। इसके बाद संजीव सिंह ने शहर में जनसंपर्क शुरू किया। आज हमने यहाँ भिंड विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। जनता के आशीर्वाद से, उनके आदेश पर, उनके राय पर और उनकी सहमति पर आज मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म दाखिल किया है और मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहेगा। बीएसपी ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, कहाँ क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार बड़ा दिल करके मुझे माफ़ किया और मुझ पर पुनः विश्वास जताया। आपको क्या लगता है किससे आपका चुनाव होगा, कांग्रेस से या भाजपा से? चुनाव मेरा किसी से नहीं है, उन लोगों का आपस में है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक शिकायत पर टीम ने नानकमत्ता के पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें, उधम सिंह नगर के विधानसभा नानकमत्ता निवासी ग्रामीण ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसने अपने खेत में धान की रोपाई की थी। जब धान पकने पर वह कटाने गया तो गुरदीप कौर और उसके परिवार के लोगों ने उसे धान काटने से रोक दिया। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा उपजिला अधिकारी और तहसील सितारगंज को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर पटवारी त्रिलोचन सुयाल द्वारा पहले भूमि पर विवाद होने की रिपोर्ट लगाई गई और दोबारा उपजिला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर पटवारी द्वारा दोबारा रिपोर्ट लगाई गई। वहीं आख्या में शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के एवज में 8,000 रुपए की मांग की गई। जांच में शिकायतकर्ता सही पाने जाने की स्थिति में निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में ट्रैप टीम बनाई गई और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधु नगर सरोजा के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है। शिकोहाबाद से कौरारा के बीच भागलपुर जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस के आगे अचानक से आवारा जानवर के टकराने के कारण ओएचई लाइन टूट गई, जिसकी वजह से लगभग 2 घंटे तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। बता दें, फिरोजाबाद के दिल्ली हावड़ा रेलखंड के शिकोहाबाद से कुछ ही आगे कोरबा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आदेश कुमार जी, आप किस ट्रेन से कहाँ जा रहे थे और कितना टाइम से लगा है? हम गोमती से आए जी और गाजियाबाद से बैठे, 1.5 घंटा गाजियाबाद रुकी करीब गाड़ी। अच्छा, फिर कहाँ रास्ते में कहाँ रुकी रही ज़्यादा? रास्ते में तो कहीं नहीं रुकी, फिरोजा रुकी है। नहीं, फिरोजाबाद कितना टाइम लगे? फिरोजाबाद लग गया कम से कम 1.5 घंटे। ये दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर ये इसमें फिरोजाबाद में खड़ी हो गई। 5 बजे से खराब, कहीं बता रहे थे आगे खराब हो गई, तो अभी जाके ये माने चलो 6 बजे के बाद ये चली गई वहाँ से। काफी देर लेट हुई थी खड़ी रही। कम से कम 1-1.5 घंटा लेट हुई है ये।
सेलाकुई में आकिल अहमद के नेतृत्व में आम इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थक में नारे लगाए। वहीं अकील अहमद ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और आम जनता पर बमबारी की जा रही है। कहा कि मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम इंसान विकास पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन करती है और अकील अहमद ने यह भी कहा कि मैं अपने देश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इजराइल को भारत देश से भेजे जाने वाली हर चीज़ पर बैन लगाना चाहिए और फिलिस्तीन को हर संभव मदद पहुंचानी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों में राजू तोमर, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अनवर फीरदी, राष्ट्रीय सलाहकार जगदीश शर्मा, शीला शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोले कि कांग्रेस का मूल चरित्र देश में नफरत फैलाना है। कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम के होर्डिंग से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है और कांग्रेस का मुख्य चरित्र राम के खिलाफ है। कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है। आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटा ढार जी आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है। क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। बहराइच के घाघरा घाट रेलवे ट्रैक के नजदीक एक व्यक्ति की तालाब में लाश मिली, जिसकी पहचान शिवम गौन के रूप में हुई। बता दें, पुलिस को जानकारी रेलवे घाघरा घाट मेमो के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पुलिस की सूचना पर मृतक का परिवार मौके स्थल पर पहुंचा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर नगर आगमन हुआ, जहां पर अमित शाह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं अमित शाह जबलपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले मालगोदाम चौराहे पर पहुंचे, जहां पर लगी शहीद राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों शहीद पिता पुत्रों को नमन किया और वहां से पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने रानीताल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आज जबलपुर आना हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद उत्साह के क्षण है। उनके आने से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत चरम पर है और ये तय है कि आज उनके आगमन के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए और कठिन दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही टिकट घोषित करने के बाद से लगातार घबराई हुई है, अपने बागी और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मना नहीं पा रही है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दौरे नहीं कर पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के लिए कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी का आना यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह दे रहा है।
देखिए प्रियंका वाड्रा जी आई हैं तो फिर कुछ झूठ बोल करके जाएंगे, फिर कुछ झूठे वादे करके जाएंगे। यह झूठे वादे पिछली बार राहुल गांधी जी करके गए थे, कहकर गए थे कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने क्या किया? केवल और लूट खसोट करने का काम किया। आज इसलिए प्रियंका वाड्रा जी के इन वादों को, इन नारों को कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। और प्रियंका जी को तो आज जवाब देना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मीडिया के विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने जिस तरह से कल बाबरी को शहीदी बताने का काम किया है, क्या प्रियंका वाड्रा जी उनकी इस बात से सहमत है? क्या कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की रणनीति बनाई गई है कि लगातार सनातन का अपमान करो, प्रभु राम के मंदिर में कैसे विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने का काम करो? और ये बाबर की सोच कब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी? फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।